कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां आपकी चीख सुनने वाला कोई नहीं है, जहां रात का अंधेरा अपने साथ अनजाने खतरों को लाता है, जहां भूख आपको अपने ही मांस को घूरने पर मजबूर कर देती है। यह कोई कल्पना नहीं, यह हकीकत थी। यह कहानी 26 साल की क्लारा की है, जिसने 456 दिन तक एक वीरान टापू पर जिंदा रहकर मौत को मात दी थी। बात है 15 जून 2023 की। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में 3 दोस्त रहते थे। 26 साल की क्लारा, 25 साल की माया और उनका तीसरा साथी 28 साल का लियाम। लियाम एक अनुभवी नाविक था। तीनों अपनी रोज की बोरिंग जिंदगी से एक ब्रेक चाहते थे। वे छुट्टियां बिताने और साथ ही एक नया द्वीप एक्सप्लोर करने का प्लान बनाते हैं। वे लोग मिलकर एक साहसिक और खतरनाक फैसला लेते हैं। वे एक ऐसे द्वीप पर जाना चाहते हैं जहां पर इंसानों के कदम आज तक नहीं पड़े हों। एक पुराने समुद्री नक्शे में उन्हें एक द्वीप मिलता है जिसका नाम होता है एथिलगार्ड आइलैंड। यह प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक छोटा सा आइलैंड था। वे अपनी छोटी लेकिन मजबूत जहाज को तैयार करते हैं। वे लोग जहाज पर महीनों का राशन, पानी और वह हर जरूरी सामान रखते हैं जो उन्हें वहां पर काम आए, और वह निकल पड़ते हैं एक नई दुनिया को खोजने के लिए। 4 दिनों तक गहरे नीले समंदर में उनका सफर जारी रहता है। हर दिन सूरज उगता है और समंदर के पानी को सुनहरा करके अस्त हो जाता है। चौथे दिन 19 जून की सुबह दूर क्षितिज पर एक धुंधली सी हल्की सी हरी लहर दिखाई देती है। जैसे जैसे वे उसके करीब पहुंचते हैं, वे लकीर एक विशाल द्वीप में बदल जाता है जिसका नाम होता है एथिलगार्ड आइलैंड। वह उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा भव्य और वीरान था। उसका जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक न पहुंच पा रही थी। वहां पे अनदेखे रंग बिरंगे पक्षियों की आवाज जंगल से आ रही थी। यह जगह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही डरावनी भी लग रही थी। लियाम ने जहाज को एक शांत और सुरक्षित जगह पर बांध देते हैं। उन्हें लगा जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। वे इस खूबसूरती को देखकर पूरी तरह से आश्चर्यचकित थे। उन्हें यह एहसास बिल्कुल भी नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। द्वीप पर उनके पहले 7 दिन बड़े अच्छे तरीके से गुजरते हैं। हर दिन वे एक नई और हैरान कर देने वाली चीजों को खोजते हैं। उन्हें एक बहुत पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी भी मिलती है जो लताओं से ढकी होती है। यह किसी पुरानी सभ्यता की निशानी लग रही थी। वे दिन भर द्वीप को नापते और रात में आग जलाकर अपनी खोजों का जश्न मनाते थे। यह उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन समय था। वे आजाद और खुश थे, लेकिन उनकी यह खुशी सिर्फ 7 दिनों की मेहमान थी। 26 जून को उन्हें सुबह वापस लौटना होता है। वे अपना सारा सामान अपने छोटी बोट से अपने बड़े जहाज की तरफ लेकर बढ़ते हैं और अपने सामान को अपने जहाज पर लाद देते हैं। लियाम मुस्कुराते हुए जहाज का इंजन स्टार्ट करने के लिए जैसे ही चाबी घुमाता है, इंजन से एक खट की आवाज आती है और फिर एक गहरी खामोशी छा जाती है। वह दोबारा कोशिश करता है कि इंजन स्टार्ट हो जाए, लेकिन घंटों मशक्कत के बाद भी वह इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। जहाज का रेडियो और कम्युनिकेशन सिस्टम भी पूरी तरह से बंद हो चुका था। अब वे दुनिया से कट चुके थे। मदद मांगने का कोई रास्ता नहीं था। वो स्वर्ग जैसे द्वीप अब एक भयानक जेल की तरह लगने लगे थे। उनकी आंखों में खुशी की जगह अब खौफ ने जगह ले ली थी। उनके पास अब बस एक आखिरी उम्मीद बची थी, जहाज पर रखी एक छोटी बोट। मगर उस बोट पर भी एक बड़ी समस्या लिखी थी। क्षमता सिर्फ 2 व्यक्ति। तीनों एक साथ उस पर बैठकर नहीं जा सकते थे। यह नामुमकिन था। एक लंबी खामोशी और तनावपूर्ण रात के बाद अगले दिन एक फैसला लिया जाता है। लियाम और माया उस लाइफ बोट से मदद लाने के लिए निकलेंगे और क्लारा, जिसकी उम्र 26 साल है, वह अकेले जहाज पर इनका इंतजार करेगी। लियाम ने नक्शे के हिसाब से बताया कि तुम चिंता मत करना, हम 8 दिन में वापस लौट आएंगे। वे क्लारा के लिए 10 दिन का खाना और पानी छोड़ कर जाते हैं। साथ में एक फ्लेयर गन भी देते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वह सिग्नल दे सके। 27 जून की सुबह क्लारा के लिए उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल सुबह होता है।
वह रोते हुए अपने दोनों दोस्तों को गले लगाती है और वह अब अपने दोस्तों से दूर हो जाती है। क्लारा द अल्बर्ट्स के डेक पर खड़ी उन्हें दूर जाते हुए समुद्र में देखती है। वो तब तक देखती रहती है जब तक नाव समुद्र में एक छोटा सा बिंदु बनकर गायब नहीं हो जाता है। वो वापस जहाज के अंदर बने छोटे से केबिन में आती है और अब वह केबिन उसका घर बन चुका था। दिन के एक हर सुबह वो उम्मीद से समंदर को देखती और दीवार पर एक और निशान खींच देती। इस प्रकार से 10 दिन बीत चुके थे, लेकिन उसे लेने अभी कोई नहीं आया। वो समझ चुकी थी कि अब वह इस अनजान दुनिया में बिल्कुल अकेली है। क्लारा को लग रहा था कि उसके दोस्त उसे छोड़कर चले गए, लेकिन वह बेचारी यह नहीं जानती थी कि उसके दोस्त अब इस दुनिया में नहीं थे। जिस दिन लियाम और माया द्वीप से निकले थे, उसके दूसरे दिन ही उसके सिर पर मौत का साया मंडराने लगा था। समुद्र में भयानक तूफान आ जाता है और उसका नाव खिलौने की तरह उस समुद्र में डूब जाता है। उनका वादा, उनकी दोस्ती, उनकी जिंदगी, सब कुछ वहीं दफन हो जाती है। और यहाँ एथलगार्ड आइलैंड पर क्लारा उस वादे का सच होने का इंतजार कर रही थी। एक ऐसा वादा जो कभी पूरा नहीं होने वाला था। वो हर रात जहाज के केबिन में दुबकी रहती थी। दोस्तों के जाने का यकीन उसे अंदर से तोड़ चुका था। खाना हफ्तों पहले खत्म हो चुका था। वो कई कई दिनों तक भूखी रहती। पानी पीने के लिए वह सिर्फ बारिश पर निर्भर रहती। जंगली सुअरों के झुंड जहाज के आसपास घूमते और जमीन खुरचते उनके घुरघुराने की आवाज सुनकर क्लारा की रूह कांप जाती थी। वो केबिन का दरवाजा कसकर बंद कर लेती और खामोशी से सुबह का इंतजार करती, लेकिन भूख किसी भी डर से बड़ी होती है। एक दिन कई दिनों की भूख से तड़पकर उसने एक फैसला किया, अगर जीना है तो मरना होगा। उसने जहाज से मिले लोहे के एक टुकड़े को पत्थर से घिसकर एक धारदार भाला बनाती है। उसने खतरनाक जंगली सुअर का शिकार करने का प्लान भी बनाती है। यह एक जानलेवा फैसला था जिसमें एक चूक का मतलब मौत। लेकिन क्लारा के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। क्लारा की जिंदगी अब एक रूटीन बन चुकी थी। शिकार करो, जिंदा रहो। उसने कई हफ्तों की कोशिश और कई चोटों के बाद अपना पहला शिकार किया। उस दिन उसने कई महीनों बाद पेट भरकर मांस खाया था। लेकिन हर शिकार एक जानलेवा जंग होती थी। दिन हफ्तों महीनों में और महीने साल में बदल गए थे। अब 1 साल बीत चुका था। शहर की वो नाजुक लड़की अब पूरी तरह से एक जंगली योद्धा बन चुकी थी। उसने सुअर की खाल से अपने लिए मजबूत लिबास भी बना लिया था। अकेलेपन से लड़ने के लिए उसने बांस से एक छोटी बांसुरी भी बना ली थी। हर शाम वो उस बांसुरी पर दर्द भरे धुन बजाती और उस वीरान द्वीप पर गूंजती रहती थी। समय बीतता रहा। दीवार पर निशानों की संख्या 400 पार कर चुकी थी। क्लारा अब शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुकी थी, टूट चुकी थी। एक दोपहर वो उदास बैठी जहाज के डेक से समंदर को देख रही थी। तभी उसे दूर क्षितिज पर एक बिंदु दिखा। वो एक जहाज था। क्लारा की सूखी रगों में अचानक जैसे खून की बाढ़ आ गई हो। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाती है। उसने आग जलाई, कपड़े लहराए, लेकिन सब बेकार गया। जहाज अपनी राह पर चलता रहा और आंखों से ओझल हो गया। उस दिन क्लारा का दिल हमेशा के लिए टूट गया, लेकिन उसी टूटे हुए दिल से एक नई जीत ने जन्म लिया। मैं यहाँ सड़कर नहीं मरूंगी, मैं इस समंदर से लड़ूंगी। उसने फैसला कर लिया। वो इस द्वीप से भागेगी। लगभग 1 महीने तक क्लारा ने दिन रात एक कर दिया। उसने बांस के सबसे मजबूत लट्ठों और लताओं को इकट्ठा किया। उसने अपनी पूरी ताकत और द्वीप पर सीखी हर कला का इस्तेमाल किया। उसने बांस के लट्ठों को कसकर बांधकर एक छोटा सा बेड़ा बनाया। उसने अपनी नाव को नाम दिया होप, यानी उम्मीद। उसने अपने साथ कुछ हफ्तों के लिए सूखी मछली और मांस भी जमा किए। मीठे पानी के लिए उसने नारियल के खोखले खोलों को भी भर लिया और साथ में उसने अपनी वो कीमती बांसुरी भी रख ली। आज 426वां दिन था। उसने अपनी छोटी सी होप को समंदर में उतार दिया। उसने आखिरी बार अपने उस द्वीप को मुड़कर देखा, जो उसकी जेल भी थी
और उसका घर भी। और फिर वह उस अनजान अथाह समंदर में उतर पड़ी। शुरुआती कुछ दिन तक उसकी हिम्मत बनी रही, वो पाल की मदद से आगे बढ़ती रही, लेकिन जल्द ही वह इस समंदर में एक पत्ते की तरह, जिसका कोई किनारा नहीं था, चारों तरफ मीलों तक सिर्फ नीले पानी और खामोशी थी, उसमें खो चुकी थी। अब उसे द्वीप का अकेलापन भी एक नेमत लगने लगा था। उसका खाना और पानी हर गुजरते दिन के साथ कम हो रहा था। दिन का जलता हुआ सूरज उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। उसकी त्वचा झुलस कर काली पड़ चुकी थी। वह भूख से इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसका हिलना भी मुमकिन नहीं था। कई बार बड़ी बड़ी शार्क मछलियां उसके नाव के आसपास तक आ जाती थी, लेकिन अब उसे डर नहीं लगता था। उसने खुद को मौत के हवाले ही कर दिया था। वह बस अपनी नाव पर बेहोश सी पड़ी रहती, अपनी आखिरी सांस का इंतजार करती। उसने जीने की हर जंग लड़ ली थी, लेकिन अब वह यह जंग हार चुकी थी। उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया था, शरीर ने साथ छोड़ दिया था। उसकी कहानी का अंत अब कुछ घंटों की ही दूरी पर था। आज 456वां दिन था और शायद उसकी जिंदगी का आखिरी भी दिन था। वह बेहोशी की हालत में थी। तभी दूर से एक आती हुई हल्की सी गूंज सुनाई दी। शायद यह भी उसका एक वहम था, उसने सोचा, लेकिन गूंज बढ़ती गई। इंजन की आवाज तेज होती गई। अब वो अपनी जिंदगी की बची खुची सारी ताकत लगा देती है। वो अपनी गर्दन उठाती है और बड़ी जोर से आवाज लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके गले से सिर्फ एक फुसफुसाहट की आवाज निकलती है। उसकी आंखों से गर्म आंसू की धारा बह रही थी। यह कैसी किस्मत थी कि जहाज बहुत पास था और वह चिल्ला भी नहीं पा रही थी। तभी उसकी नजर अपनी गोद में पड़ी बांसुरी पर पड़ जाती है। वह बांसुरी को उठाती है और अपने फटे हुए होठों से उस पर खूब जोर से फूंक मारती है। बहुत ही कमजोर लेकिन उम्मीद से भरी एक धुन निकलती है। आयन स्टार के डेक पर एक अफसर शांति से समंदर की तरफ देख रहा था। तभी उसे हवा के साथ आई वह अजीब दर्द भरी एक धुन सुनाई दी। उसने दूरबीन से उस दिशा में देखा तो वहां एक छोटा सा बेड़ा दिखाई दिया। जहाज का सायरन बज उठा। बचाव दल उस बेड़े तक पहुंच चुका था। क्लारा बेहोश हो चुकी थी, लेकिन उसकी उंगलियां अभी भी उस बांसुरी को कसकर पकड़ कर रखी हुई थी। उस एक धुन ने उसे मौत के मुंह से वापस खींच लिया। उसने अपनी हिम्मत और बांसुरी की धुन पर मौत को भी हरा दिया। क्लारा की यह अविश्वसनीय कहानी अगर आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। कमेंट में लिखकर बताएं कि कहानी की किस हिस्से ने आपको सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया। ऐसे ही हैरान कर देने वाली कहानी के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले किसी नए कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।